हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 20 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ इस कहानी की प्लेलिस्ट मौजूद है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान ने सुना तो अपनी आंखें टी-शर्ट से साफ करके जैस्मिन के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्लीज जैस, मत उम्मीदें जगाओ मेरी दोबारा। तुम रिश्ते के लिए हाँ बोलकर आई हो नीचे। तुमने तो मुझसे बात भी नहीं करने दी, एक सेकंड भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ बोलने से पहले तुमने ही झूठा साबित कर दिया मुझे। मैं तुम्हारे पापा से क्या कहता फिर? मैंने कल रात ही कहा था मेरे साथ रहना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन तुमने ही मेरा नहीं सोचा, और कोई क्या ही सोचेगा। मेरी सारी सिचुएशन से वाकिफ हो तुम। पागल हूँ मैं, तुम्हारे पीछे नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। फिर भी मेरे सामने होते हुए भी हिम्मत नहीं कि थोड़ी सी भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मैं तो वहीं हार गया। जैस्मिन विहान की बात सुनकर रोने लगी और विहान का चेहरा पकड़ने लगी तो विहान ने मुंह पीछे किया और आंखों में आंसू लिए नाव में सिर हिलाने लगा और बोला, यकीन नहीं है अभी भी मुझ पर, इसीलिए हाँ बोल दिया ना। जैस्मिन रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी। विहान की आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। उसने अपनी टी-शर्ट से फिर जल्दी से आंसू साफ कर लिए। विहान के हाथ भी कांप रहे थे। उसने बोला, सही है, मैं कौन हूँ जिसका साथ दोगी तुम? बहुत गलत किया था मैंने। अभी भी कहीं न कहीं शक होगा, इसीलिए खड़ी नहीं हो रही हो मेरे साथ। तुम अभी खुद ही तैयार नहीं हो, क्या ही फैमिली को बताओगी हमारे बारे में? एक उम्मीद कनाडा में खत्म करके आया था मैं, और एक आज फिर खत्म हो गई। मैं कितना भी प्यार कर लूँ लेकिन दोबारा भरोसा कभी नहीं जीत सकता तुम्हारा शायद। इसीलिए तो पीछे हट गई तुम। मेरे सामने होते हुए भी किसी और को शादी के लिए हाँ बोल दी। आज रोकी के लिए मना लिया तुम्हें, कल को शादी के लिए भी मना लेंगे। मेरा क्या है, पहले भी अकेला था, आगे भी अकेला ही रहना है। जैस्मिन रोते हुए, विहान बस रोके की बात हो रही है। विहान अपनी आंखें भरी हुई है। जिस लड़की पर मैं किसी और की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसका रोका होते हुए देख लूं। मैं मर न जाऊं इससे अच्छा। बस समझ लेना, जिस दिन किसी और का साथ रोका हो गया तुम्हारा मतलब मौत हो गई मेरी। जैस्मिन ने सुना तो रोते हुए नाव में सिर हिलाकर बोली, विहान ऐसी बात नहीं है। पापा से बात करूंगी मैं, अभी सबके सामने करूंगी तो सब समझाने लग जाएगी। फैमिली प्रेशर डाल देंगे, बुआ फूफा जी भी नीचे ही है। मैं करूंगी बात पापा से। विहान ने सुना तो आंखों में आंसू लिए बेबसी से मुस्कुरा दिया और जैस्मिन का चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, जेज मेरी बात सुनो। अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। मैं सच सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 1% भी डाउट है ना अभी भी मुझ पर, तो तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम कर लो शादी। यहाँ तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, मेरा मत सोचो। शायद मैंने जो किया वो माफ करने लायक जैसा है ही नहीं। अपने पापा की जुबान रखो। तुमने हाँ बोला है ना, नीचे किसी वजह से ही बोला होगा। अब प्लीज मुझे कोई झूठी उम्मीद मत देना। इतना भी स्ट्रोंग नहीं हूँ मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। सच में बस दिल दुखा है मेरा, वो मैं हैंडल करना सीख जाऊंगा। तुम्हारे लिए कोई गरज नहीं, तुम जान हो मेरी। कभी कोई ब्लेम नहीं करूंगा। मैं खुद से हर्ट हुआ हूँ, प्लीज बस अब इतना करना। कभी मेरी उम्मीद मत देना मुझे, चाहे मैं मर ही क्यों ना रहा हूँ। मुझे कोई उम्मीद देने मत आना। बार बार नहीं संभल सकता मैं, कोई नहीं है संभालने वाला मुझे। प्लीज ऐसे मेरी लाइफ में आकर मुझे कुछ दिन प्यार में देकर फिर दूर हो जाओगी, ऐसे तो मौत से ज्यादा बुरा है मेरे लिए। जैस्मिन की बॉडी सुन्न पड़ गई। विहान एकटक देखने लगा। विहान के एक एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। विहान कितना हर्ट हो गया, ये उसके शब्दों और आंखों से साफ दिख रहा था। विहान ने जैस्मिन को अपनी भरी आंखों से देखा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा एक बार प्यार से चूम लिया और धीरे से बोला, अब रोना मत ज्यादा। अगर तुम्हारे पापा कह रहे हैं वो लड़का अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा। तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे वो, मेरी फिक्र मत करना। जैस्मिन सुन्न सी हो गई। विहान ही जानता था वो कैसे बोल रहा है। जैस्मिन से उसका साथ नहीं दिया नीचे तो वो अब टूट सा गया। उसकी उम्मीद से खत्म हो गई। विहान उससे दूर हुआ और एक नज़र उसे देखकर अपना सूटकेस लेकर रूम से बाहर चला गया। जैस्मिन उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे विहान सब कुछ अपने साथ ही ले गया। विहान रूम से बाहर आया और अपनी आंखें अच्छे से साफ करके गहरी सांसें लेकर नीचे आ गया। नीचे आकर देखा तो सब बड़े बैठे थे। विहान को देखकर सब उठ गए। विहान अनुराग जी के पास आया और उनके पैर छुए लिए, फिर उनकी आंखों में देखने लगा। अनुराग जी भी उसे देख रहे थे। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस सर।
अनुराग जी ने उसका कंधा थपथपा दिया और उसे देखकर बोले, थैंक यू बेटा, और परसों मेरी बेटी का रोका है, अगर टाइम मिले तो आप भी आइएगा जरूर। विहान का दिल ही बाहर आ गया, उसकी मुट्ठी कस गई, चेहरे पर इमोशंस दिखने को हो गए। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और बोला, सॉरी सर, मैं मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, कल मुश्किल होगा आना। अनुराग जी विहान को देख रहे थे। विहान ने एक नज़र अनुराग जी को देखा, फिर बाकी सबसे मिला और बाहर आ गया। ऊपर सीढ़ियों के पास पिलर से लगकर जैस्मिन विहान को जाते हुए देख रही थी। जैस्मिन की जान जा रही थी, सांस लेना भारी हो गया था उसे। अचानक से ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था उसने। विहान फिर उससे दूर हो जाएगा। जैस्मिन अचानक से डर गई थी, वो अभी भी बात करती तो शायद बात बिगड़ जाती। जैस्मिन अपने रूम में भागी और जाकर रोने लगी। विहान ऐसे गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपने पापा से बात करनी थी, वो भी अकेले में बात करना चाहती थी। वहीं विहान बाहर आया तो कार के पास कार्तिक और ईशान खड़े थे, दोनों ही उदास थे। विहान जल्दी से कार की तरफ आ गया। ईशान बोला, भाई। विहान ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए, ईशान अभी नहीं। ईशान चुप हो गया। विहान आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार्तिक ने ईशान को देखा, फिर वो भी आकर कार में बैठ गया। विहान ने कार स्टार्ट की और जल्दी से बाहर की तरफ ले गया। कार्तिक विहान को देख रहा था। विहान इस वक्त बहुत बुरे मूड में लग रहा था। कार्तिक ने कहा, भाई अंकल से बात करते हैं। विहान ड्राइव करते हुए, कार्तिक अगर मुंह खोला तो यहीं उतार कर चला जाऊंगा, मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ अभी। कार्तिक बेचारा चुप हो गया। विहान अपनी सोच में डूबा हुआ बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। हाथ अभी भी कांप रहे थे, चेहरा भी लाल हो गया था। कार्तिक बस देख रहा था, बोल तो वो कुछ सकता नहीं था। जैस्मिन पहले तो रोती रही, फिर उसने अपने पापा से बात करने का सोचा और जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और नीचे आ गई। नीचे उसकी सारी फैमिली थी। जैस्मिन का दिल भी घबरा रहा था, लेकिन फिर विहान का सोचकर उसने हिम्मत करके अनुराग जी से कहा, पापा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सब जैस्मिन को देखने लगे, अनुराग जी भी। जैस्मिन नर्वस भी हो रही थी। अनुराग जी कुछ कहते उससे पहले ही शीतल जी बोली, जस्सू हमारी बात हो गई है प्रतीक के मॉम डैड से, परसों आ रहे हैं रोका करने, तू बता क्या चाहिए तुझे, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। जैस्मिन ने सुना तो फिर डर गई। वो बोली, मम्मी इतनी क्या जल्दी है, आप सब ने इतनी जल्दी बात भी कर ली। अनुराग जी उसे ही देख रहे थे। उन्होंने जैस्मिन से कहा, बच्चा यहाँ आइए। जैस्मिन को रोना आ रहा था। अब वो अपने पापा के पास बैठ गई। अनुराग जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आप अगले हफ्ते चले जाओगे, प्रतीक भी एक हफ्ते के लिए ही आ रहा है इंडिया। अर्जुन की शादी में ही बात हो गई सारी। हम सब ने सोचा था अर्जुन की शादी के बाद आपका रोका कर देंगे। जैस्मिन अपना रोना रोकते हुए, पापा। जैस्मिन कुछ कहती उससे पहले ही बुआ जी बोली, जस्सू रोके के बाद तुम और प्रतीक एक दूसरे को थोड़ा जान लेना। ईशान बुआ से बोला, बुआ जी अभी बच्ची है जस्सू, इतनी जल्दी क्या है आप सबको। ईशान फ्रस्ट्रेट हो गया था। ईशान की बात सुनकर विक्रम जी थोड़ा गुस्से में बोले, ईशान क्या तरीका है बात करने का। ईशान थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, डैड मैं बस जनरली बोल रहा हूँ, अगर अगली बार जब हम इंडिया आएंगे तब कर लेंगे जस्सू का रोका, अभी इतनी जल्दी क्या है। जैस्मिन उम्मीद से ईशान को देख रही थी। ईशान उसका साथ दे रहा था। अनुराग जी थोड़ा सर्द आवाज में बोले, ईशान बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोलते, जो हमने डिसाइड किया है वैसा ही होगा। जस्सू की शादी हम भी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन रोका करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी बेटी हमेशा से हमारी मर्जी से शादी करना चाहती थी। हम सब चाहते हैं इसकी शादी प्रतीक से हो। हम जानते हैं हमारी जस्सू हमारा कहा कभी नहीं टालेगी। जैस्मिन ने सुना तो रोना ही आने लगा। उसका ही दिल कांप गया। वो तो बात करने आई थी यहाँ, उसके पापा ने ऐसा बोल दिया। वो अपने पापा को भी हर्ट नहीं कर सकती थी कभी भी। जैस्मिन का दिल ही टूट गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। जैस्मिन बेसुध सी बैठी रही। अर्जुन, ईशान और सिमरन को बुरा लग रहा था। बाकी सब बात करने लगे। जैस्मिन का वहां बैठना भारी हो रहा था। उसकी तो दुनिया ही खत्म होती दिख रही थी। वहीं विहान अपने घर आ गया। वो जल्दी से कार से उतरा और सीधे अपने रूम में आ गया और लॉक कर लिया। कार्तिक बस देखता रहा। वो दोनों का सामान उतारकर नीचे ले आया। विहान का रूम में आकर सब्र टूट गया। वो गुस्से और दर्द में चीख पड़ा। साइड में रखा सामान उठाकर फेंक दिया। वो इतना हेल्पलेस फील कर रहा था कि बता नहीं सकता था। रात हो गई थी। विहान अभी तक रूम में ही था। वो सोफे पर बैठा था। आज फिर ड्रिंक की बोतल उसके सामने खुली हुई थी। एक पूरी बोतल खत्म कर दी थी। आंखें लाल हो रखी थी, बिखरे बाल, रो भी रहा था साथ में। आज फिर वापस वही आ गया, यहाँ जहाँ पहले था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिन
वो बस सपने में बिता कर आया हो और अचानक से फिर सपना टूट गया और वापस हकीकत में आ गया, उस लड़की को फिर हार गया जो उसके खून में रच गई थी। विहान जोर से रोने लगा और सर पकड़ लिया, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग लग रही हो बॉडी में। विहान ने हाथ सामने बोतल देखी तो पकड़कर टेबल से टकराकर तोड़ दी, कांच के टुकड़े और ड्रिंक नीचे बिखर गई। विहान ने आधी टूटी हुई बोतल को अपनी आंसू भरी लाल आंखों से देखा तो बोला, आज जिंदगी से हार गया मैं। सब कुछ वापस मिला लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं ऐसे नहीं रह सकता। विहान का जो हाल था कोई देखे तो दिल ही घबरा जाए। इतने में एक नज़र बोतल की नोक को देखा, फिर अपनी बाह को आगे करके उसके ऊपर बोतल की तीखी नोक रख दी। विहान की आंखों से झरझर आंसू आने लगे। विहान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, खून की बूंदें नीचे फर्श पर गिरने लगी। विहान ने आंखें खोल दी और अपनी बाह को देखने लगा। खून की बूंदों के साथ साथ उसके आंसू भी आ रहे थे। उसने अपनी बोतल फिर फेंक दी। नीचे फर्श पर काफी खून था। विहान ने अपनी बाह को एक नज़र देखा, फिर सोफे से उठ गया। नशे में भी था वो। लड़खड़ाता हुआ बेड की तरफ आ गया और गिर गया। व्हाइट बेडशीट पर भी खून के धब्बे लग गए। अगली सुबह के 5:30 बज रहे थे। जैस्मिन अपने रूम में थी। बेचैनी से बुरा हाल था उसका। कल रात से वो एक मिनट नहीं सोई। सब उसको रोकने की तैयारी में लगे थे, लेकिन वो थी जिसकी जान जाए जा रही थी। अब वो बात करे भी तो किससे? उसके पापा तो अलग ही बातें लेकर बैठे हैं। पापा से भी बात नहीं कर पा रही। उसे अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। जैस्मिन से अब रुका नहीं जा रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया। 5 बज रहे थे अब। जैस्मिन ने अब आगे पीछे कुछ नहीं देखा और अपनी क्लोसेट रूम में आई और अपना पिट्ठू बैग उठाया। उसने अपने डायमंड्स और पासपोर्ट बैग में डाला और बाहर आ गई। वो रूम से निकली और इधर-उधर देखते हुए नीचे आ गई। वो रो भी रही थी। साथ में कोई भी नहीं हॉल में। जैस्मिन जल्दी से बाहर भाग गई और अपनी कार स्टार्ट की। जैस्मिन ने रोते हुए अपने घर की तरफ देखा और बोला, सॉरी पापा, विहान के बिना नहीं रह सकती मैं बाद में समझा दूंगी आपको। अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे विहान के पास जाना है। आई एम सॉरी पापा। जैस्मिन जोर से रोने लगी, लेकिन फिर कार स्टार्ट की और घर से बाहर निकल गई। वो रो भी बहुत रही थी। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा भागने के अलावा। जैस्मिन अपने पापा के घर से भागकर आ गई बिना किसी को कुछ बताए। उसे बस विहान के पास जाना था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। दिल कर रहा था जल्दी से जाए वो उसके पास। अभी हल्का हल्का अंधेरा था। सड़कें अभी खाली थी तो वो तेज ड्राइव कर रही थी। आधे घंटे में वो विहान के घर आ गई। अब रोशनी हो रही थी। जैस्मिन कार से उतरी और अपना बैग कंधे में डाले नीचे विहान के घर के अंदर भाग गई। सुबह सुबह थी तो अभी दरवाजा अंदर वाला बंद था। जैस्मिन बेल बजाने लगी। वो रो भी रही थी बहुत। 1 मिनट हो गया जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर से जोर जोर से बेल बजाने लगी। साथ में दरवाजे को भी जोर से नॉक करने लगी। कार्तिक ने सुना तो अपने रूम से बाहर आया। लगातार बेल बज रही थी। वो जल्दी से नीचे आया और दरवाजा खोल दिया। सामने जैस्मिन को देखकर हैरान हुआ। जैस्मिन भी दरवाजा खुला देखा तो जान में जान आई। सामने कार्तिक था। जैस्मिन जल्दी से अंदर आई और कार्तिक को पकड़कर रोते हुए बोली, विहान कहाँ है? वो बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। कार्तिक पहले तो हैरान हुआ, फिर जैस्मिन को पकड़कर बोला, जस्सू सुबह सुबह क्या? जैस्मिन उसकी बात काट कर रोते हुए बोली, कार्तिक मत पूछ कुछ। विहान कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। कार्तिक रूम में है, चल। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ऊपर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। जैस्मिन बहुत रो रही थी। दोनों विहान के रूम में सामने आए। दरवाजा अंदर से बंद था। कार्तिक और जैस्मिन दोनों नॉक करने लगे। विहान विहान ने दरवाजा नहीं खोला। जैस्मिन जोर से नॉक करते हुए रोते हुए बोली, विहान दरवाजा खोलिए प्लीज। विहान दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैस्मिन की जान हलक में आ गई। वो कार्तिक से रोते हुए बोली, कार्तिक ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कार्तिक भी डर गया। कल जब से वो घर आए थे विहान अंदर ही था। कार्तिक ने फिर कहा, रुको मैं मास्टर के लेकर आता हूँ, उससे खुल जाएगा। कार्तिक नीचे स्टडी रूम में भाग गया। जैस्मिन रोते हुए जोर से नॉक करती रही। उसका दिल घबरा रहा था। विहान मैं आ गई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए, हम कहीं दूर चले जाएंगे। प्लीज खोलिए दरवाजा। दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। जैस्मिन ज्यादा डरने लगी। वो जोर से कार्तिक को बुलाने लगी। कार्तिक भी भागकर चाबी लेकर आया। वो भी अब डर गया था। उसके दिमाग में भी गलत गलत ख्याल आने लगे। एक टाइम वो भी इस सिचुएशन से गुजरा था। कार्तिक आया तो जैस्मिन रोते हुए बोली, जल्दी खोलो। कार्तिक दरवाजा खोलने
डर के मारे उससे भी नहीं खुल रहा था। जल्दी जैस्मिन की सांसें ही फूलने लगी। जैसे-तैसे दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही दोनों अंदर भागे। वो जैसे ही अंदर आए, जैस्मिन की ज़ोर से चीख निकल गई। कार्तिक भी दंग रह गया। बेड पर वाइट बेडशीट पर खून जमा हुआ था। विहान उल्टा लेटा हुआ था। जैस्मिन लड़खड़ाकर गिरने लगी। कार्तिक ने पकड़ लिया। कार्तिक की आंखों से भी आंसू आ गए। जैस्मिन चीख पड़ी और बोली, विहान। जैस्मिन फिर विहान की तरफ भागी। कार्तिक भी आया। बेड पर खून देखकर दोनों की जान ही निकल गई। जैस्मिन की मरने जैसी हालत हो गई। दोनों ने मिलकर विहान को सीधा किया। कार्तिक भी रोने लगा। दोनों ने विहान की बांह देखी तो हैरान हुए। जैस्मिन जोर से रोने लगी और विहान का चेहरा हाथ में लेकर बोली, विहान उठिए, प्लीज उठिए। कार्तिक भी उठने लगा। कार्तिक ने चेक किया, विहान की सांसें चल रही थी। विहान ने अपनी नब्ज नहीं काटी थी। उसने अपनी बांह पर जैस्मिन का नाम लिखा था। बोतल की नोक से रात को उसकी बांह पर जैश लिखा हुआ था, बड़े-बड़े अक्षरों में। उसी का खून था। विहान नशे की वजह से नहीं उठ रहा था। कार्तिक ने रोते हुए पानी देखा, फिर उसे टेबल पर पानी दिखा तो जल्दी से उठाकर लाया और विहान के चेहरे पर छिड़क दिया। जैस्मिन बहुत जोर-जोर से रो रही थी। पानी मारने से विहान को होश आने लगा। जैस्मिन ने विहान का चेहरा पकड़ा और अपने हाथों से विहान का चेहरा साफ करने लगी। कार्तिक और जैस्मिन ने विहान को उठाकर बैठाया। जैस्मिन बेड से नीचे आ गई और विहान को अपने सीने से लगा लिया। विहान की आंखें खुल रही थी। जैस्मिन ने इतने कस के सीने से लगाया था, वो बहुत डर गई थी। विहान ऐसा पागलपन करेगा, उसके लिए उसने नहीं सोचा था। कार्तिक भी बहुत डर गया था। विहान ने आंखें खोली। उसकी कमजोरी सी भी फील हो रही थी। कार्तिक ने विहान की जख्मी बांह को पकड़ा। विहान ने आंखें खोली तो उसे फील हुआ किसी ने उसे गले से लगाया है। फिर जब उसे जैस्मिन का एहसास हुआ तो रोने जैसा हो गया और बोला, जैज। जैस्मिन ने अपना नाम सुना तो जान में जान आई। विहान को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी। विहान ने जैस्मिन को अपनी नजरों के सामने देखा तो सब्र फिर जवाब दे गया। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, उसमें आंसू भर गए। चेहरा भी वीक सा लग रहा था। जैस्मिन उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। विहान भी रोने जैसा हो गया। जैस्मिन ने फिर विहान को अपनी छाती से लगाया और रोते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है आपका। ये हाथ पर क्या किया है आपने? आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर ही जाती साथ में। विहान की आंखें बंद हो गई। कार्तिक ने विहान की बांह पकड़ी थी। उसने विहान का हाथ में हाथ फंसा लिया और रोने लगा। उसके भाई ने भी अगर उसकी जैसी गलती की होती तो क्या करता। वो तीनों रो रहे थे। विहान धीरे से बोला, जैज मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, मैं नहीं सोच सकता तुम्हें किसी और के साथ। जैस्मिन जोर से रोने लगी। फिर उसने विहान को खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर उसके पूरे चेहरे और सर पर हाथ फेरने लगी। विहान रोने लगा। जैस्मिन उसके चेहरे पर किस करने लगी, फिर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी विहान, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी अब आपसे दूर। जैस्मिन ने फिर उसे गले से लगा लिया। विहान ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है। विहान ने देखा तो कार्तिक रो रहा था। उसको देखते हुए विहान भी उसे देखकर टूट सा गया। जैसे ही दोनों ने देखा, कार्तिक भी रोते हुए विहान के गले लग गया। जैस्मिन और कार्तिक दोनों विहान को गले से लगाया हुआ था। दोनों रो रहे थे। उन दोनों के लिए विहान दुनिया थी उनकी। अगर विहान को कुछ हो जाता तो वो दोनों ही खत्म से हो जाते। विहान ने उनको ऐसे रोते देखा तो रोते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। कार्तिक रोते हुए बोला, भाई क्या पागलपन है ये, कुछ हो जाता आपको तो मैं क्या करता। विहान उन दोनों की रोने की आवाज़ सुन रहा था। दोनों ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। विहान हिम्मत करके बेड से उठा और दोनों को होल्ड कर लिया और बोला, कुछ नहीं हुआ। कार्तिक विहान से अलग हुआ। विहान ने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन जैस्मिन तो विहान से अलग ही नहीं हो रही थी। कार्तिक ने विहान की बांह को देखा जिसपे खून जमा हुआ था, सूख गया था। अब उसने अपनी आंखें साफ करी और फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। विहान ने जैस्मिन को एक हाथ से कमर से होल्ड कर लिया और बोला, जेज। जैस्मिन विहान से अलग हुई और उसे देखने लगी। उसने विहान की बांह देखी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अब खून जमा हुआ था। जैस्मिन ज्यादा रोने लगी। उसने विहान को वापस बेड पर बैठा दिया और धीरे से उसकी बांह दोनों हाथों से पकड़कर देखने लगी और रोते हुए बोली, कितना खून बह गया है, मैं माफ नहीं करूंगी आपको इस पागलपन के लिए। विहान भरी आंखों से उसे देखने लगा। कार्तिक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। वो तो दोनों मिलकर विहान की बांह को साफ करने लगे। कार्तिक डेटोल से साफ कर रहा था। जैस्मिन फूंक मार रही थी कि जलन ना हो। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था। आंखों में दुनिया भर का प्यार था उसे। जैस्मिन को उम्मीद नहीं थी उसे, लेकिन उसे देखकर उसकी बॉडी में जान वापस आ गई।
कार्तिक ने पट्टी कर दी। जैस्मिन ने फिर विहान को देखा जो उसे ही भरी आंखों से देख रहा था। वो उसकी गोद में बैठ गई जाकर और उसके गले में बाहें लपेटकर गले लग गई। कार्तिक दोनों को देखने लगा। विहान ने भी एक हाथ से जैस्मिन को होल्ड कर लिया, फिर कार्तिक को देखा। वो कार्तिक को जैसे बाहर जाने का इशारा कर रहा था। कार्तिक ने सिर हिला दिया और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक के जाने के बाद विहान ने जैस्मिन को कमर से जोर से होल्ड कर लिया और उसे लेकर बेड से उठ गया और साइड में दीवार से लगा लिया। दोनों ने इतनी कस के पकड़ा था एक दूसरे को कि हवा जाने की जगह भी नहीं थी। विहान ने जैस्मिन को खुद से अलग किया। जैस्मिन ने रोते हुए विहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, क्या पागलपन था विहान ये? ऐसे कोई खून से नाम लिखता है क्या? मेरी जान निकल गई थी, कितना खून बहा था आपका। दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे आप। अगर थोड़ी देर और नहीं खोलते कुछ हो ही जाता मुझे। मैं कितना डर गई थी। विहान भरी आंखों से उसे देख रहा था। जैस्मिन रोते हुए सब बोल रही थी। विहान लाचारगी से बोला, जैज नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम मेरी हो बस। जैस्मिन ने सुना तो विहान पर बड़ा प्यार आया। विहान के चेहरे पर वो किस करने लगी। विहान शांत था, उसने आंखें बंद कर ली। जैस्मिन ने उसका पूरा चेहरा चूमकर फिर कहा, तो आपको लगता है मैं रह लूंगी? मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना। विहान को रोने को सो हो गया। बोला, फिर हाँ क्यों करी तुमने? भरोसा नहीं किया मुझ पर? मैं मार दूंगा उसे, जिससे भी रिश्ता होगा तुम्हारा। मुझे जेल जाना मंजूर है। जैस्मिन नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना आपके पास वापस। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और शादी भी आपसे ही करूंगी। विहान ने जैस्मिन की कमर पर बाहें कस दी और रोने लगा। जैस्मिन भी विहान का चेहरा हाथ में लिए उसके सर से सर जोड़कर रोने लगी और बोली, विहान आपके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आ गई, अपनी फैमिली को भी छोड़कर आ गई। आप कह रहे थे मुझे भरोसा नहीं आप पर, अगर भरोसा ना होता तो मैं कभी छोड़कर ना आती। मुझे नहीं रहना आपके बिना, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। विहान की बंद आंखों से आंसू बाहर आ गए। जैस्मिन बोली, विहान हम कनाडा चलते हैं या कहीं और चले जाएंगे। हम शादी कर लेंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सब शादी करवाने पर लगे हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं छोड़ आई हूँ सब कुछ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इतना प्यार कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैस्मिन की बातें सुनकर विहान ने अपनी आंखें खोल दी। जैस्मिन रोते हुए सब बता रही थी। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, अब भी इतना ही प्यार करती हो ना जितना पहले करती थी? जैस्मिन रोते हुए, अब तो पहले से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। विहान की आंखें भीग गई और बोला, अब कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे मुझे? जीना ही नहीं तुम्हारे बिना। जैस्मिन ने विहान का चेहरा थोड़ा कस के पकड़ा और नाव में सिर हिलाने लगी। विहान उसे देख रहा था। जैस्मिन जल्दी से आगे बढ़ी और अपनी एड़ियां उठाकर विहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। विहान ने अगले ही सेकंड आंखें बंद कर ली। जैस्मिन बहुत बेचैनी से उसे किस कर रही थी। विहान ने भी उसे वापस किस करने लगा। दोनों बहुत बेचैन थे, एक दूसरे को पूरी तरह टूटकर किस कर रहे थे। विहान ने उसकी कमर को कस के पकड़ा था, वहीं जैस्मिन ने विहान का चेहरा पकड़ा था। रो भी रहे थे और अपना प्यार भी जता रहे थे एक दूसरे को। विहान और जैस्मिन वापस सब कुछ भूल-भाल कर अपने प्यार में डूबे थे। एक दूसरे की किस करके अपना प्यार फील करवा रहे थे। उनकी किस से ही पता चल रहा था दोनों कितने बेचैन हैं एक दूसरे के लिए। बहुत देर दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। फिर विहान ने धीरे से होठ अलग किए। जैस्मिन लंबी-लंबी सांसें लेने लगी। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन भी विहान को देख रही थी। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से बोला, आई लव यू। जैस्मिन रोने जैसी हो गई और बड़ी मासूमियत से बोली, आई लव यू टू बेबी। मैं भाग कर आई हूँ आपके लिए, अब आप मुझे कहीं ले जाओ। हम शादी कर लेंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, हम भाग जाएंगे विहान। मुझे नहीं रहना आपके बिना, सब मिलकर हमें अलग कर देंगे। हम चले जाते हैं दूर। जैस्मिन रोते हुए इतनी मासूमियत से बोल रही थी। विहान उसकी आंखों में देखते हुए उसे एकटक देख रहा था। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। जैस्मिन ने विहान को ऐसे देखते देखा तो फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी और उसके दोनों गालों पर किस कर दिया और बोली, देखिए विहान, अब आपका हो गया ना यकीन? मैं सब कुछ छोड़कर आ गई। मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। कल मैं हाँ सिर्फ डर के मारे बोल दिया था। मुझे था कि आप और पापा न लड़ने लग जाओ, नहीं तो मैं हाँ नहीं करती किसी रिश्ते को। मैं बस भी अपने विहान से ही प्यार करती हूँ, उनसे ही शादी करूंगी। चलो विहान, हम चलते हैं, जल्दी निकलते हैं, कोई आ जाएगा नहीं तो हम शादी कर लेते हैं जल्दी।
विहान जैस्मिन की आंखों में देखता रहा। डर और प्यार दोनों उसकी आंखों में दिख रहा था। विहान जैस्मिन के थोड़ा और पास आया, उसे अपने सीने से लगा लिया। जैस्मिन विहान के सीने लगे ही रोती रही। विहान के दिमाग में कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद विहान ने उसे अलग किया और उसका छोटा सा चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसू साफ कर दिए और माथे को शिद्दत से चूम लिया। फिर बोला, प्यार करती हो ना मुझसे? जैस्मिन ने विहान की आंखों में देखकर हाँ में सिर हिला दिया। विहान बोला, ठीक है चलते हैं। जैस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई और जल्दी से विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसे कस के पकड़ लिया और सर पर किस कर दिया। फिर उससे अलग किया और बेड पर बिठाया और चेहरा साफ करके बोला, 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने उसे एक नज़र देखकर वॉशरूम में चला गया। जैस्मिन अब रोना बंद कर चुकी थी। उसे पता था अब वो भाग जाएगा कहीं दूर और शादी कर लेंगे। जैस्मिन पूरे रूम में इधर-उधर देखने लगी। सारा रूम चीजें टूटी-फूटी थी। जैस्मिन सब जगह देखने लगी। फिर उसकी नज़र नीचे जमीन पर खून के धब्बे पर गई। उसे फिर से रोना आने लगा। बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर रोने लगी। विहान ने उसके लिए अपना खून भी बहा दिया। जैस्मिन बेडशीट को भी देखने लगी। वहां भी खून के धब्बे थे। वो टच करने लगी और रोने लगी। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी टी-शर्ट की बाजुओं से अपनी आंखें साफ करी। थोड़ी देर बाद विहान आया तो देखा जैस्मिन बेड पर बैठी रो रही है। विहान उसकी तरफ आया। जैस्मिन ने भी देखा तो बेड से उठकर उसके पास आई और उसके पट्टी बंधे हाथ को पकड़कर रोते हुए बोली, विहान आप पागल हो? ऐसे कोई करता है? विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसे देखते हुए बोला, सच में पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। जैस्मिन ने विहान के सीने पर हल्का सा मार दिया और रोते हुए बोली, बेवकूफ कहीं की, अगर कुछ हो जाता ना आपको तो मैं भी नहीं बचती। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, कुछ नहीं हुआ जान, लेकिन अगर न आती तुम अभी तो सच में हो जाता। तुम्हें नहीं खो सकता मैं। मुझसे दूर तुम्हें मेरी मौत ही कर सकती है। जैस्मिन ने कस के विहान की पीठ पकड़ ली और रोते हुए बोली, सॉरी बेबी, मैं परेशान करती हूँ ना आपको। अब नहीं करूँगी कभी परेशान। मैं आपके साथ रहूँगी। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन के सर पर किस कर दिया और बोला, अच्छा रोना बंद करो, हम चल रहे हैं। शादी करनी है ना मुझसे? जैस्मिन विहान से अलग होकर जोर-जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी। विहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को अच्छे से साफ किया, बाल कानों के पीछे कर दिए और प्यार से बोला, भरोसा है ना मुझ पर? जैस्मिन फिर हाँ में सिर हिलाने लगी। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं यहाँ भी लेकर जाऊंगी, चलोगे ना मेरे साथ? मैं जहाँ भी लेकर जाऊंगा चलोगे ना मेरे साथ? जैस्मिन बड़ी मासूमियत से, अब मुझे आपके साथ ही रहना है। आप जहाँ भी लेकर जाओगे मैं वहीं रहूंगी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने जैस्मिन के होठों पर सॉफ्ट सी किस कर दी। फिर बोला, बिल्कुल जान, मेरे साथ ही रहोगी तुम, कोई अलग नहीं करेगा हमें। मैं हूं ना, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। जैस्मिन को बड़ा प्यारे से मुस्कुरा दी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, आई लव यू विहान। विहान के दिल को ठंडक से मिल गई। विहान बड़े प्यार से बोला, आई लव यू टू। जैस्मिन के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई और थोड़ा ऊपर होकर विहान के गाल पर किस कर दिया। विहान मुस्कुरा दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चले? जैस्मिन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर जी। विहान जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। जैस्मिन भी अब खुश थी। दोनों नीचे आए, वहाँ कार्तिक था। कार्तिक ने दोनों को देखा तो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन जल्दी से उसकी तरफ गई और जाकर कार्तिक के सीने से लग गई और बोली, कार्तिक, मैं और विहान शादी करने जा रहे हैं। हम चले जाएंगे यहाँ से दूर। चल, तू भी चल हमारे साथ, हम तीनों साथ ही रहेंगे। विहान जैस्मिन को देख रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। वो विहान को देखने लगा। विहान ने कार्तिक को देखा तो हल्का सा नाम में सिर हिला दिया और आंखों से शांत रहने को कहा। कार्तिक समझ गया। उसने जैस्मिन को कहा, जस्सू तू भाई के साथ जा, मैं बाद में आप दोनों के पास आ जाऊंगा। जैस्मिन, नहीं तू अभी चल, मेरी फैमिली मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी, वो गुस्से में होंगे, तू भी चल हमारे साथ ही। जैस्मिन की बातें सुनकर कार्तिक फिर विहान को देखने लगा। विहान जैस्मिन के पास आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, बेबी कुछ नहीं होगा कार्तिक को, अभी हम चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा। जैस्मिन विहान को देखने लगी। कार्तिक ने भी कुछ नहीं बोला। जैस्मिन फिर कार्तिक के सीने से लग गई और बोली, कार्तिक तू ख्याल रखना अपना, हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। कार्तिक ने उसे होल्ड कर लिया और बोला, ठीक है, ऑल द बेस्ट। जैस्मिन मुस्कुराकर, थैंक यू, मैं अब जल्दी ही तेरी भाभी बन जाऊंगी। कार्तिक हल्का हंस दिया और उसके गाल खींच दी। विहान भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था। विहान भी हल्का मुस्कुरा दिया, फिर जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोला,
चलो बेबी, लेट हो रहा है। जेस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने कार्तिक को देखा। कार्तिक विहान से बोला, ऑल द बेस्ट भाई। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। जेस्मिन का हाथ पकड़े उसे बाहर ले गया। कार्तिक उनको देखता रहा। विहान जेस्मिन को लेकर बाहर आ गया अपनी कार की तरफ। दरवाजा खोलकर उसने जेस्मिन को बैठाया, फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और एक नज़र जेस्मिन को देखा। जेस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसकी गाल खींची और कार स्टार्ट कर दी। फिर बाहर आए। उसे जेस्मिन की कार दिखी तो बोला, तुम खुद ड्राइव करके आई हो? जेस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, और किसके साथ आई हो? चोरी छुपे भागकर आई हूँ मैं। विहान जेस्मिन को देखने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, फिर कार स्टार्ट कर दी। जेस्मिन बोली, विहान हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं ना? सीधा मैं फ्लाइट बुक कर दूँ? जो भी मिली। विहान ने ड्राइव करते हुए कहा। बेबी टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। जेस्मिन फिर सीधे होकर बैठ गई। 10 मिनट बाद जब विहान ने कार एयरपोर्ट की तरफ न जाकर दूसरी साइड कार मोड़ी तो जेस्मिन के चेहरे की सारी खुशी अब डर में बदल गई। वो विहान की तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, विहान हम तो एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर हम ये मेरे घर की तरफ टर्न क्यों ले ली आपने? विहान ने जेस्मिन को देखा। जेस्मिन अब डर रही थी। विहान ने कहा, जेज हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। जेस्मिन जल्दी से नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी घर, आप कार वापस मोड़ो। विहान ने जेस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, बेबी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जेस्मिन ने हाथ छुड़वाया और गुस्से में बोली, विहान मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना। वो मुझे मजबूर कर लेंगे, हम शादी करके ही उनके सामने जाएंगे, आप रोको यही कार। जेस्मिन रोने भी लगी थी। उसे डर था कहीं उसकी फैमिली उसे अपनी बातों में फंसा कर मना ले। जेस्मिन हाइपर हो गई। विहान ने कार साइड में रोक दी और अपनी सीट पीछे कर ली। फिर जेस्मिन की सीट बेल्ट खोलकर उसको कमर से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जेस्मिन रो रही थी। वो विहान को सीने से धक्का देने लगी। विहान उसे लेकर अच्छे से बैठ गया और कमर से होल्ड करके प्यार से बोला, जेज बात सुनो मेरी ध्यान से। जेस्मिन रोते हुए जोर से बोली, नहीं मुझे नहीं सुननी, मैं नहीं जाऊंगी घर। आपको नहीं पता, मेरे पापा को पता चला मैं भाग गई थी, वो गुस्सा करेंगे। मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर डालकर मुझे मना लेंगे। आपने झूठ बोला, मुझे मुझे एयरपोर्ट का बोलकर घर लेकर जा रहे हो। आप भी झूठे हो। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ आपके लिए, आप फिर भी मुझे वापस घर छोड़कर आ रहे हो। जेस्मिन रोते हुए बोल रही थी। विहान आराम से सुन रहा था। उसने जेस्मिन का चेहरा एक हाथ में लिया और प्यार से बोला, जेज जवाब दो पहले मुझे, हमने कोई क्राइम किया है क्या जो हम छुप कर भागे? जेस्मिन रोते हुए बोली, विहान मुझे नहीं पता, अब मैं नहीं जाऊंगी वापस, मैं आ गई हूँ सब कुछ छोड़कर। अगर आपको नहीं रखना मुझे तो मैं मर जाती हूँ। विहान थोड़ा गुस्से में बोला, जस्ट सेट अप जेज, क्या बोले जा रही हो? मेरी बात सुनोगी या नहीं? जेस्मिन चुप हो गई और अपने मोटे मोटे आंसुओं भरी आंखों से उसे देखने लगी। विहान ने उसका चेहरा आंसू से साफ किए और बड़े प्यार से बोला, जज मैं भगाकर शादी नहीं करना चाहता तुमसे, मुझे तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आना है पूरी इज्जत के साथ। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसमें कुछ गलत नहीं है, फिर हम क्यों भागे? मैं कोई एरा गेरा चलता फिरता आशिक नहीं हूँ, मेरा भी एक स्टेटस है। तुम्हारे पापा जैसा लड़का चाहते हैं तुम्हारे लिए, मैं वैसा ही हूँ। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बेटी को उनसे मांगने की हिम्मत रखता हूँ। फिर मैं क्यों भागूं? मुझे मेरी जान को उनके घर से अपने घर लेकर आना है। भागकर मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा, इतना बुज़दिल नहीं हूँ मैं, अपने प्यार की बेइज्जती नहीं करवाऊंगा मैं। जेस्मिन थोड़ा शांत हो गई। विहान की बातों में दम तो था। जेस्मिन अब बिल्कुल शांत थी। वो बड़े भोलेपन से बोली, मेरे पापा नहीं माने तो? उन्होंने तो बात भी कर ली आगे लड़के वालों से, हम क्या करेंगे? मैं नहीं करूंगी विहान किसी और से शादी, मैं सच्ची में मर जाऊंगी। विहान ने बड़े प्यार से कहा, भरोसा है ना मुझ पर? तो ऐसी बातों को मुंह से मत निकालो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें लेकर तो मैं ही आऊंगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली की परमिशन से भागना सोल्यूशन नहीं है बच्चा। तुम मेच्योरिटी के साथ नहीं समझ रही। मैं मानता हूँ तुम डर गई हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे तुम भाग कर आ गई, लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया है तुमसे, तुम्हें बच्चे की तरह ही पालूंगा, और मेरा बच्चा गलती कर रहा है यहाँ। मैं तुम्हें गलत रास्ते लेकर नहीं जाऊंगा। हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन हमारी फैमिली की मर्जी के साथ। मेरे अपने माँ बाप नहीं है दुनिया में, और मैं अपनी जान के माँ बाप नहीं छीनना चाहता हूँ उससे। बहुत मुश्किल है बच्चा माँ बाप के बिना रहना। अभी हम भाग जाएंगे, लेकिन बाद में हम पछताएंगे। हर जगह हमें पेरेंट्स की कमी फील होगी। मुझसे पूछ कर देखो बेबी, जो चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ, मैं तुम्हें वो कभी फेस नहीं करने दूंगा। मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं। मत डरो जान, कुछ नहीं होगा, फैमिली है हमारी, कोई दुश्मन नहीं है।
जैस्मिन ने सुना तो आंखें भर आई और रोने लगी। विहान ने उसे गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, विहान मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, कोई कोशिश भी की लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मैं भी भागकर शादी नहीं करना चाहती लेकिन मैं क्या करती। मेरे पापा जो जुबान दे देते हैं फिर वो पीछे नहीं हटते। मैं डर गई थी। जैस्मिन ने बड़े भोलेपन से कहा। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूमकर बोला, आई नो बेबी, बस अब नहीं डरना, मैं हूं ना, भरोसा रखो बस। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, विहान आप लड़ना मत पापा से, बस आराम से बात करना। जैस्मिन की बात पर विहान हंस दिया और बोला, यार तुम सच्चे में बच्चे ही हो। मैं उनसे लड़ूंगा तो उनकी बेटी कहाँ नहीं जाएगी। मुझे बात करने जा रहा हूँ, बच्चा लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। जैस्मिन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो विहान के गले में बाहें डालकर उसके गले से लग गई। विहान भी उसे बाहों में ले लिया। जैस्मिन बोली, विहान आप कैसे भी करके पापा को मना लेना, मैं नहीं जाऊंगी आपसे दूर। विहान साथ हो ना मेरे, डरोगी तो नहीं। जैस्मिन उसके गले में बाहें डालकर, नहीं डरूंगी, आपकी कसम आपके साथ खड़ी रहूंगी, बस आप पापा को कन्विंस कर लेना। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, बस फिर समझ लो हम जीत गए अपने प्यार को। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। जैस्मिन को विहान ने शांत कर लिया था। उसने फिर उसे खुद से अलग किया और साथ वाली सीट पर बैठा दिया। विहान ने कार स्टार्ट कर दी और जैस्मिन के घर की तरफ चले गए। जैस्मिन का फोन भी बजने लगा। उसने देखा तो उसकी मम्मा का फोन था। जैस्मिन फिर थोड़ा डर गई और विहान को देखने लगी। विहान जैस्मिन को लेकर उसके घर वापस जा रहा था। पहले तो जैस्मिन डर रही थी लेकिन अब विहान ने समझाया तो अब इतना नहीं डर रही थी। लेकिन उसके फोन बजने लगा जिस पे उसकी मम्मा का कॉल आ रहा था। वो घबरा गई, विहान को देखने लगी। विहान ने देखा तो बोला, उठाओ कॉल जैश, आराम से बात करो बिना डरे। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और फोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, जी मम्मा। उधर से शीतल जी परेशान आवाज में बोली, जस्सू कहाँ है तू? इतनी सुबह सुबह बिना किसी को बताए कहाँ चली गई? सिक्योरिटी ने बताया तुम 5 बजे गई हो कहाँ? तुम सब परेशान हो रहे हैं, तू ठीक है ना? इस वक्त 8:30-9 बज रहे थे। घर में जैस्मिन को न देखकर सब परेशान तो होंगे ही। रूही भी अभी आई थी, अपने पगफेरे की रस्म करके सब नीचे आ गए उससे मिलने। जब जैस्मिन नहीं आई, बाद में शीतल जी गई तो वहां नहीं थी। सिक्योरिटी ने बताया जैस्मिन के जाने का तो सब परेशान हो गए। अनुराग जी चुप ही रहे, वो कुछ नहीं बोले और सोफे पर बैठे रहे। वो अपनी ही किसी सोच में थे। शीतल जी जब बात कर रही थी जस्सू ने, अनुराग जी ने तब शीतल जी को देखा। वहीं दूसरी तरफ से अपनी मम्मा की परेशान आवाज सुनकर जैस्मिन को बहुत बुरा लगा। वो इमोशनल सी हो गई और बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं बस आ रही हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं आकर बताती हूँ। विहान ने ड्राइव करते हुए जैस्मिन को देखा, वो इमोशनल हो रही थी। अब वहीं शीतल जी बोली, जल्दी आ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जैस्मिन, जी मम्मा। जैस्मिन ने फोन काट दिया और भरी आंखों से विहान को देखने लगी। विहान ने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, कोई बात नहीं बच्चा, हम जा रहे हैं ना वापस। जैस्मिन रोंदू सा मुंह बनाकर, सॉरी विहान, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त, मेरी मम्मा परेशान हो रही है, बाकी सब और मेरे पापा वो क्या सोचेंगे, मैं बिना सोचे समझे आ गई। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। विहान ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, जेज कोई बात नहीं बच्चा, कुछ नहीं बिगड़ा, तुमसे बहुत प्यार करते हैं सब, इसीलिए परेशान है। जैस्मिन अपने आंसू साफ किए और हाँ में सिर हिला दिया। वहां घर में सब हॉल में बैठे थे। शीतल जी फोन काटकर अनुराग जी से बोली, जी आप परेशान मत होइए, जस्सू आ रही है। अनुराग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस बैठे रहे, परेशान थे सब। जैस्मिन ऐसे कभी गई नहीं थी बिना बताए। रूही अर्जुन के पास खड़ी थी। वो अर्जुन से धीरे से बोली, अर्जुन कहाँ जस्सू सुबह सुबह? अर्जुन उसे देखकर, पता नहीं, आ रही है वो, फिर बात करते हैं। रूही को भी डर सा लगने लगा। जस्सू के लिए सब बहुत सीरियस और परेशान थे। अनुराग जी ने न किसी की तरफ देख रहे थे, न ही किसी की बातों का जवाब दे रहे थे। शायद उन्हें पता था कि जैस्मिन क्यों गई है और कहाँ गई है और वापस क्यों आ रही है, ये भी शायद वो समझ गए थे। सब आपस में परेशान हुए बात कर रहे थे। 9 बजे के आसपास रंधावा मैंसन में विहान ने अपनी कार लाकर रोक दी। जैस्मिन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो पहले चली तो गई, अब उसे फैमिली को फेस करने में डर लग रहा था। गलती तो उसने ही की थी, भागना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, इससे कुछ हल नहीं होता। विहान ने देखा तो उसे पता चल गया कि जैस्मिन अब डर रही है। वो कार से उतरा, फिर जैस्मिन को साइड में आकर दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर कार से उतारा। जैस्मिन थोड़ा कांप रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।